नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। वीडियो का टॉपिक है कटोरी ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज की साइज़ है 88 सेंटीमीटर। कटोरी ब्लाउज बनाने की ये हमारी सेकंड स्टेप है और वो है ऑल इन वन लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न फॉर ब्लाउज ड्रॉ करने की। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लाउज का पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमें बॉडी मेजरमेंट और मेजरमेंट के कैलकुलेशन करने के लिए कुछ सिंपल फार्मूले की ज़रूरत होती है। बॉडी मेजरमेंट का वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद में आपको पैटर्न समझने में आसान जाएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। आज जो हम पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं, इस साइज़ का कटोरी ब्लाउज कैसी बनाते हैं ये तो हम सीखेंगे ही। उसके आगे के आने वाले वीडियो में हम इस पैटर्न का और साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, कॉलर वाला कटोरी ब्लाउज और ड्रेस कितने आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। इसलिए इस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। पैटर्न दिखने में हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये पैटर्न दूसरे पैटर्न से बहुत आसान है दोस्तों। पैटर्न समझने में और सीखने में सिर्फ आपको लाइन टू लाइन ड्रॉ करके देखने की दूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ पेपर लेकर मेरे साथ में इसे ड्रॉ करना शुरू कर दो, पैटर्न आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस पैटर्न को जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सारी डिटेल लेके समझेंगे। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग शीट का पेपर लिया है। पेपर की हाइट बैक हाइट के मेज़रमेंट से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि 52 सेंटीमीटर है। पेपर की लेंथ मेन बस्ट के लेंथ से आधी और उसमें 10 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी कि 54 सेंटीमीटर इतना पेपर लिया है। हम पैटर्न ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पेपर के लेफ्ट साइड और ऊपर से 4-4 सेंटीमीटर का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर एक चौकोन यानी कि स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं। अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसे सेंटर बैक लाइन कहते हैं। अभी मैं पेपर के ऊपर से 4-4 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके वजह से मेरा पैटर्न पेपर के सेंटर में ड्रॉ हो जाएगा। इस लाइन का नाम नेक लाइन है और इस लाइन के नीचे हम फ्रंट नेक और बैक नेक कर्व ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर बैक लाइन के ऊपर मैं हमारे बैक हाइट के मेज़रमेंट की मार्किंग करूंगा और वो है 44 सेंटीमीटर। ये हमारे पैटर्न की हाइट है। ऊपर से नेक लाइन से 44 सेंटीमीटर मार्किंग के नीचे मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसे वेस्ट लाइन कहते हैं। नेक लाइन के ऊपर मैं 46 सेंटीमीटर की मार्किंग करूँगा। ये हमारे मेन बस्ट के मेज़रमेंट के आधा मेज़रमेंट है और उसमें 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड किया है। इस मार्किंग को मैं वेस्ट लाइन के ऊपर भी करूँगा ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आ जाए। इन दो मार्किंग को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ करूँगा। उस लाइन को हम सेंटर फ्रंट लाइन कहेंगे। इस तरीके से हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है, जिसकी हाइट है 44 सेंटीमीटर और लेंथ है 46 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के अंदर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इस स्क्वायर को हमें बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सेंटर बैक लाइन के यानी कि लेफ्ट साइड के पार्ट में हम बैक साइड के बॉडी का हाफ पैटर्न ड्रॉ करेंगे और सेंटर फ्रंट लाइन के यानी कि राइट साइड के पार्ट में हम फ्रंट साइड के बॉडी का आधा पैटर्न ड्रॉ करेंगे। बैक और फ्रंट साइड का पैटर्न हम साथ में ही ड्रॉ करेंगे। बैक साइड के पैटर्न की लेंथ हम अपर बस्ट को 4 से डिवाइड करके यानी कि 20.5 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद में जो हमने 2 सेंटीमीटर ऐड किया था उसे सेंटर में यानी कि 2 पैटर्न के बीच में लेंगे। उसके बाद में बची हुई लेंथ हमारे फ्रंट साइड की है और वो है 23.5 सेंटीमीटर। फ्रंट साइड को बस्ट के वजह से हमारे बैक और फ्रंट साइड अलग अलग होते हैं। फ्रंट साइड बैक साइड से बड़ी होती है। फार्मूले में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हमने जो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था उस लाइन को 1-1 सेंटीमीटर इस प्रकार से ड्रॉ करके पैटर्न को सेपरेट कर लेंगे।
सेंटर बैक लाइन पर इस बैक हाइट के मेज़रमेंट 44 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करके हम इसे 22 सेंटीमीटर पर दोनों साइड को मार्किंग करके लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे अंडर आर्म लाइन कहेंगे। पैटर्न के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर हम एक छोटा स्क्वायर बनाकर बैक नेक कर्व ड्रॉ करेंगे। हाइट और लेंथ का फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर है। बैक नेक कर्व की लेंथ नेक साइज को 6 से डिवाइड करके 6 सेंटीमीटर है और हाइट के लिए नेक साइज को 21 से डिवाइड करके 1.7 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर के अंदर हम बैक नेक कर्व निकालेंगे। कर्व निकालने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है और वो हम 45 डिग्री एंगल करके 1 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट लेंगे। कोई भी कर्व ड्रॉ करने की ये हमारी टेक्निकल टेक्निक है। इससे हमारा कर्व यूनिफॉर्म और प्रॉपर बनता है। इसे आप फ्री हैंड भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ फ्रेंच कर्व के माध्यम से ड्रॉ कर रहा हूँ। पैटर्न के राइट टॉप कॉर्नर पर एक स्क्वायर बनाकर फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करेंगे। हाइट और लेंथ के फॉर्मूले आपके स्क्रीन के ऊपर है। बैक नेक कर्व की लेंथ में बैक नेक कर्व की हाइट ऐड करें तो आता है 7.7 सेंटीमीटर और ये हमारे फ्रंट नेक कर्व की हाइट है और फ्रंट नेक कर्व की लेंथ बैक नेक कर्व के इतनी ही है और वो है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर लेंथ और 7.7 सेंटीमीटर हाइट का एक छोटा स्क्वायर रेडी हो गया है। 45 डिग्री एंगल और 3 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करके हम यहाँ पर फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस पॉइंट को मैच करते हुए हम शोल्डर स्केल की मदद से नेक कर्व ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमारा फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करके हो गया है। अब हम बैक शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक शोल्डर लाइन का स्लोप एंगल नेक लाइन से 17 डिग्री का है। 17 यानी कि 17 डिग्री का एंगल का मार्किंग करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन के ऊपर शोल्डर लेंथ 11.5 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम फ्रंट शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल 25 डिग्री नेक लाइन से है और शोल्डर की लाइन ड्रॉ करके उस पर 11.5 की मार्किंग करेंगे। हमारे शोल्डर की लेंथ है 11.5 सेंटीमीटर। उसका मिड पॉइंट आता है 5.75 सेंटीमीटर पर मैं एक मार्किंग करके रखता हूँ। अंडर आर्म के लाइन के ऊपर बैक पैटर्न पे बैक विड्थ के मेज़रमेंट का आधा मेज़रमेंट यानी कि 17 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट लाइन पर भी 17 सेंटीमीटर का मार्क करके मैं इन दो पॉइंट को जोड़ के एक स्ट्रेट खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी बैक विड्थ का मेज़रमेंट हो गया। इसी प्रकार फ्रंट बॉडी पैटर्न पर चेस्ट लेंथ का मेज़रमेंट का आधा मेज़रमेंट यानी कि 16.5 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर लेता हूँ। वेस्ट लाइन पर भी एक 16.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लेता हूँ। इन दो पॉइंट को जोड़कर मैं एक स्ट्रेट लाइन खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बीच में का डिस्टेंस हमारा चेस्ट लेंथ का डिस्टेंस होगा। यहाँ पर एक्चुअली
बैक नेक कर्व के हाइट के नीचे और अंडर आर्म तक जो मेज़रमेंट आता है उस मेज़रमेंट को 3 से डिवाइड करने के बाद जो डिस्टेंस आता है 6.8 सेंटीमीटर, वहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। एग्जैक्ट फार्मूला उसका आपके स्क्रीन के ऊपर है। प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। 2 जगह मार्किंग करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को बैक पैटर्न के लिए बैक विड्थ लाइन और फ्रंट पैटर्न को चेस्ट लेंथ लाइन कहेंगे। इतनी प्रोसेस करने के बाद में जो स्क्वायर बना है वहाँ पर हम बैक साइड के लिए बैक आर्म होल का कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना है और मैं 45 डिग्री एंगल लेके 2 सेंटीमीटर पर रेफरेंस पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रंट साइड को भी मैं एक रेफरेंस पॉइंट 45 डिग्री का एंगल लेके लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करके रेफरेंस पॉइंट बना लिया है। आर्म होल स्केल की मदद से और रेफरेंस पॉइंट को पकड़कर बाकी पॉइंट मैच करके यहाँ पर मैं फ्रंट आर्म होल कर्व ड्रॉ करूँगा। इसी प्रकार से मैं बैक पैटर्न में बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करूँगा। हमारे बस्ट पैन का मेज़रमेंट है 19.5 सेंटीमीटर, उसका हाफ होता है 9.75 सेंटीमीटर। सेंटर फ्रंट लाइन से अंडर आर्म लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करके उसके बाद में उस पॉइंट को पकड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाईएस्ट नेक पॉइंट से उस लाइन के ऊपर बस्ट हाइट 26.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पकड़कर एक मार्क कर लेंगे। उस पॉइंट को पकड़कर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमारी बस्ट लाइन होगी। बस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद में लोअर बस्ट हाइट का मेज़रमेंट है 33.5 सेंटीमीटर, उसमें से बस्ट हाइट का मेज़रमेंट 26.5 सेंटीमीटर माइनस करने के बाद में 7 सेंटीमीटर आता है। बस्ट पॉइंट के नीचे 7 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का लोअर बस्ट हाइट लाइन कहेंगे। ये मेज़रमेंट इस तरीके से होना चाहिए। हमारी बस्ट हाइट है 26.5 सेंटीमीटर और उसके नीचे 7 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद में लोअर बस्ट हाइट है 33.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें बस्ट साइज का सर्कल कंपास का यूज़ करके ड्रॉ करना है। कंपास में 7 सेंटीमीटर का रेडियस पकड़ के और बस्ट पॉइंट के ऊपर कंपास का टोक रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से हमने बस्ट की साइज और उसकी पोजीशन पैटर्न के अंदर और या तो फिर ब्लाउज के अंदर डिसाइड कर ली है। बस्ट पॉइंट से बस्ट हाइट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें हमारे पैटर्न का मेन डार्ट ड्रॉ करना है, इसकी प्रोसीजर समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही शोल्डर के लाइन का मिड पॉइंट मार्क किया था। उस पॉइंट को और बस्ट पॉइंट को जोड़ते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा। बाद में हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो बस्ट सर्कल पर जहां पर टच होती है वहां से 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। मार्क किया हुआ पॉइंट और बस्ट पॉइंट को मैच करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे।
हमारे मेन डार्ट का साइज मेन बस्ट और अपर बस्ट के डिफरेंस को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आता है उतना होता है। यहाँ पर वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये हमारी मेन डार्ट की डार्ट लाइन है। यहाँ से हमें शोल्डर को 1.5 सेंटीमीटर पर शोल्डर के सेंटर से शिफ्ट करना है। आधा शोल्डर शिफ्ट होने के बाद में उसमें जो चेंजेस होंगे वो आर्म होल के ऊपर होंगे, बाकी शोल्डर का मेजरमेंट सेम रहेगा। इस प्रकार की ये प्रोसेस है। बस्ट पॉइंट और शोल्डर के मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमें गिनकर डार्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट करना है। उसी प्रकार से शोल्डर के मिड पॉइंट के ऊपर शोल्डर का एंगल गिनकर वो भी डार्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट किए हुए मार्क पर शिफ्ट करना है। इस एंगल का मेजरमेंट नियर अबाउट 70 डिग्री प्लस माइनस होता है। इस लाइन का मेजरमेंट शोल्डर से आधा 5.75 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट का गैप गिन लेंगे और उसे आगे शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा और इन पॉइंट को मैच करके हम डार्ट के वजह से चेंज हुआ आर्म होल का नया कर्व ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा मेन डार्ट ड्रॉ करके हो गया है। इसके बाद में हमें फ्रंट बॉडी के आर्म होल को अंडर आर्म का एक 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट ड्रॉ करना है। इसकी प्रोसीजर आप देख लीजिए। यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का मार्क करके बस्ट पॉइंट से वो मार्क जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर बस्ट पॉइंट से आर्म होल के पॉइंट तक का डायमेंशन गिन के ड्रॉ किए हुए लाइन पर के ऊपर शिफ्ट कर देना है। लाइन जहाँ ख़त्म होती है उस पॉइंट पर हमें आर्म होल करेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमारा अंडर आर्म का 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट ड्रॉ करके हो गया है। बैक पैटर्न के ऊपर बैक डार्ट निकाल लेते हैं। बैक डार्ट हम सेंटर फ्रंट लाइन से बस्ट पैन के मेजरमेंट के हाफ डिस्टेंस यानी कि 9.75 सेंटीमीटर लेकर लोअर बस्ट के लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। बैक डार्ट की हाइट बस्ट लाइन तक होती है। बैक डार्ट और फ्रंट डार्ट निकालने के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मेन बस्ट और लोअर बस्ट इन दोनों मेजरमेंट में जो डिफरेंस आता है उसे आधा करके आए हुए आंसर को बैक और फ्रंट डार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें बैक डार्ट नॉर्मल साइज़ के लिए 2 सेंटीमीटर होता है और ये 2 सेंटीमीटर माइनस करने के बाद में बचा हुआ डिस्टेंस फ्रंट साइड के डार्ट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर का बैक डार्ट निकाला है और फ्रंट साइड का डार्ट हम 6 सेंटीमीटर का निकालने वाले हैं। हमारा फ्रंट डार्ट ड्रॉ करने की प्रोसीजर देख लीजिए। हमारा फ्रंट डार्ट 6 सेंटीमीटर का है। बस्ट पैन के लाइन को मिडल में कंसीडर करके हम बस्ट पॉइंट के हाइट से लोअर बस्ट लाइन के ऊपर 3-3 सेंटीमीटर डिवाइड करके ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमारा फ्रंट डार्ट ड्रॉ करके हो गया है।
फ्रंट और बैक पैटर्न अंडर आर्म के नीचे जहां एक साथ जुड़ते हैं उस पर हमने जो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिया था उसे डार्ट जैसी क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद में हम बैक साइड के पैटर्न के ऊपर अंडर आर्म डार्ट को आर्म होल के कर्व के ऊपर 0.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। इसकी प्रोसीजर आप देख लीजिएगा। इस डार्ट को ड्रॉ करने की प्रोसेस भी फ्रंट साइड का अंडर आर्म डार्ट जैसी ड्रॉ किया था उसी प्रकार की है। पैटर्न बहुत आसान है दोस्तों। इसमें जिस प्रकार से हमने बॉडी मेजरमेंट लिए थे उसी का यूज़ करके हमने पूरा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसमें आपको अंदाजे से की हुई कोई भी एडजस्टमेंट नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा ऑल इन वन लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न फॉर ब्लाउज ड्रॉ करके हो गया है। इस प्रकार से हमारी कटोरी ब्लाउज बनाने की सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई है। दोस्तों इस पैटर्न के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसके आगे के थर्ड स्टेप में इस ब्लाउज पैटर्न को डीप नेक कटोरी ब्लाउज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की साइज़ गिन के देख लेते हैं और वो है 38 सेंटीमीटर। इसके बारे में हम और अधिक इन्फॉर्मेशन आगे के वीडियो में लेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।